हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम टेस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 11वें क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय धन की इंग्लैंड की निकासी को किस लेख में स्पष्ट किया था? दादा भाई नौरोजी के बारे में देखते हैं तो जैसे कांग्रेस की पूर्व संस्थाएं थी, उन्होंने 3 संस्थाओं का गठन किया था। बम्बई एसोसिएशन 1852 में, लंदन इंडिया एसोसिएशन 1865 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक जो हुई थी वो 1867 में जो बैठक हुई थी, उसमें इंग्लैंड ड्यूटीज और टू इंडिया, जिसमें ये बोला था धन के बहिर्गमन सिद्धांत के बारे में बोला था। और वहीं इन्होंने प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करी थी 1867-68 में कि 20 रुपये होगी। अगर बात करें कि प्रति व्यक्ति आय और किस किसने दी है, तो ये दी है विलियम डिग्वी ने 1899 में 17 रुपये, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में 30 रुपये, एम सर राव ने 1911 में 49 रुपये, वी राव ने 1931-32 में 62 रुपये। अगर बहिर्गमन के सिद्धांत से देखें कि अन्य निबंध कौन कौन से लिखे हैं इन्होंने, तो द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीज ऑफ इंडिया, पीस ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। तो बात करें कि INC के अध्यक्ष कब कब रहे थे, तो 1886 में जब कलकत्ता में हुआ था तब ये अध्यक्ष रहे थे। इसमें क्या हुआ था, नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का मतलब नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी में इनवाइट किया था। और फिर उसके बाद 1893 में अध्यक्ष रहे थे लाहौर में, और 1906 में कलकत्ता में अध्यक्ष रहे थे। तभी उन्हें क्या स्वराज शब्द का कांग्रेस मंच पर पहली बार जिक्र किया गया था। और इनके विदेश की बात करें तो 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का निर्माण किया था। और ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले ये पहले ही थे उदारवादी दल के, जो लिबरल पार्टी के उम्मीदवार कहाँ से थे, फिंसबरी से, और 1892 में ये जीते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये था कि इन्होंने किससे बहिर्गमन से रिलेटेड, तो बैठक में क्या था, इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया। क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं था? तो ये ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा एंड खिलाफत की रक्षा करना बिल्कुल था। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार का विरोधी भावना उत्पन्न करना बिल्कुल था। और पृथक निर्वाचक मंडल की मांग इसमें नहीं थी। तो वो मुस्लिम, तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने वायदे को तोड़ा, जो सेवर संधि में किया था। सेवर संधि 10 अगस्त 1920 में उन्होंने क्या किया, ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया, खलीफा पद को क्या समाप्त कर दिया। इसके विरोध में अली बंधु कौन कौन थे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन्होंने ही भारत में खिलाफत आंदोलन शुरुआत की। हाँ, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वो क्या था, भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना जागृत करना। ठीक है, ब्रिटिश सरकार विरोधी, ठीक है, और तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ उसकी रक्षा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल को भारत का उद्धारक बोला गया था? ये किसे बोला गया था, ये बोला था लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल की बात करें तो ये 1880 से 1884 के बीच गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने समाचार पत्र की स्वतंत्रता को बहाल किया था। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसे समाप्त कर दिया था 1882 में, और भारतीय समाज पत्रों को वही सुविधाएं दी जाएंगी जो अन्य को दी जा रही थी। ठीक है, अगर सिविल सर्विस की बात करें, सिविल सर्विस इन्होंने अलग अलग में सब में ही, अगर सिविल सर्विस की बात करें तो इनकी एज कितनी कर दी थी, 19 से 21 वर्ष बढ़ा दी थी। अगर स्थानीय शासन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन क्या कब स्थापित किया था, इन्होंने 1882 में। ठीक है, अगर जनगणना की बात करें तो 1881 में इनके टाइम से ही जनगणना नियमित रूप से शुरू हो गई थी। लेकिन उस टाइम जो जनगणना में 20% हिस्से को नहीं लिया गया था, वो कौन कौन से थे, हैदराबाद और राजपुताना। ठीक है, और अगर शैक्षणिक क्षेत्र में बात करें तो इन्होंने क्या एक समिति का निर्माण किया था जिसे हंटर कमेटी बोलते हैं, और उसके अध्यक्ष कौन थे, विलियम हंटर। ठीक है, और अगर न्याय के क्षेत्र में बात करें तो इन्होंने इल्बर्ट बिल को पास किया था 2 फरवरी 1883 में। और 1883 में इसमें भारतीय न्यायाधीश भी न्याय कर सकते थे, लेकिन उसके अपोजिट होने के कारण
उस बिल को रद्द कर दिया गया था। इन्हीं के उसमें इसी केस में श्वेत विद्रोह हुआ था। ठीक है। अगर कारखाने की बात करें तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में इन्हीं के उस टाइम में एक्ट हुआ था। जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में कार्य नहीं कर सकते थे, और जो 7 से 12 साल के बच्चे थे उन्हें 9 घंटे कार्य करने की बोला गया। तो इतने सुधारवादी कदम उठाए गए थे। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या बोला था, इन्हें भारत का उद्धारक बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कथन और कारण की बात करिए। मुस्लिम लीग 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि वर्ष 1939 में क्या हुआ था, वर्ष 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने, तो इन्होंने 12 दिसंबर 1939 को क्या कहा, मुक्ति दिवस मनाया। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस दिन लाहौर, इसी दिन की बात नहीं थी, इसी दिन लाहौर में लीग द्वारा द्विराष्ट्र के सिद्धांत की पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया था। इस दिन की बात नहीं थी, ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत को पूर्णतः मानते हुए पाकिस्तानी मांग को स्वीकार करा था। और यही इनका मतलब इसकी प्राप्ति, इसका लक्ष्य घोषित हुआ था। तो क्या कह सकते हैं, इस दिन की बात है, तो आर गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं की बात कर रहे हैं। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था, 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था पवनार में। ठीक है, ये सत्याग्रह, ये ठीक है, ये सत्याग्रह स्वरूप में सीमित, प्रतीकात्मक और अहिंसात्मक था। बिल्कुल ठीक है। विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही थे जिन्हें आंदोलन में जेल हुई। बिल्कुल ठीक है। इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मदत्त। इसके दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। और अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे ब्रह्मदत्त थे। और सत्याग्रह का चुनाव किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। और इसी आंदोलन को, व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्या बोला गया था, दिल्ली चलो आंदोलन बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो नारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो उनका जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। और 23 जनवरी को आजकल क्या मनाया जा रहा है, पराक्रम दिवस मनाया गया है। और इस बार जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उनके ही दिवस पर शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया था, अर्ध शौर्य, जो 23 से 24 जनवरी तक चला था, 2 दिन कंटिन्यू। इनकी जन्मतिथि के उपलक्ष्य में पिछली बार क्या क्या हुआ था, रोस आइलैंड का नाम, जो अंडमान निकोबार में है, रोस आइलैंड का नाम क्या रखा था, सुभाष चंद्र बोस के नाम से रख दिया गया था। अगर सुभाष चंद्र बोस के गुरु की बात करें तो इनके गुरु कौन थे, CR दास। और इन्होंने सबसे पहले ICS की परीक्षा कब पास की थी, 1920 में इन्होंने ICS की परीक्षा पास कर ली थी। और सभी ने विज्ञान आंदोलन में ये जेल में भी गए थे। और अगर बात करें 1938 की, 1938 हरिपुरा में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इसमें ही इसने नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया था, जिसके अध्यक्ष कौन रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। और 1939 में त्रिपुरा में अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे। तो लेकिन उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद इन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। और 4 जुलाई 1943 को ये कहाँ चले गए थे, ये सिंगापुर चले गए थे। वहीं से इन्होंने क्या बोला था, दिल्ली चलो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, सिंगापुर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि अहिंसा का अर्थ क्रियात्मक रूप से जानबूझकर कष्ट उठाना है, तथापि ये सिद्धांत दुराचारियों के सामने हथियार डालने के समर्थन नहीं करता। उपरोक्त कथन का उल्लेख गांधी जी द्वारा किस पत्रिका में किया गया था, ये किया गया था इन्होंने यंग इंडिया में। और कब किया था इन्होंने, 11 अगस्त 1946 को ये लेख लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक और लेखक दे रखे हैं, तो ये देखना, द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये पीटर हार्डी ने लिखी थी। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव 1857 और 1948, ये लिखी थी खालिद बिन ने। ठीक है, और खिलाफत टू पार्टीशन, ये लिखी थी मोइन शकीर ने। और मॉडर्न इस्लाम इंडिया, WC स्मिथ। तो मतलब 3, 4, 1, 2,
3 4 1 2, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में निम्न घटनाओं का पहले के बाद क्रम सही कालक्रम क्या है? तो अगर बात करें बेबेल योजना की, तो बेबेल योजना कब आई थी? 1945 में। और अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन की बात करें तो वो 1942 में आया था। और बेबेल योजना की बात, मतलब नेहरू रिपोर्ट की बात करें, वो 1928। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आई है, तो ऑप्शन में देखो नेहरू रिपोर्ट सी में है और डी में है। नेहरू रिपोर्ट के बाद अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में, बिल्कुल ठीक है। तो अभी सी और डी बिल्कुल ठीक चला है। और क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। तो क्रिप्स मिशन और बेबेल योजना 1945, तो मतलब सी एस का ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़ताल शब्द संभवतः प्रथम बार प्रयोग निम्नलिखित में किस आंदोलन में किया गया था? 19 मार्च 1919 को क्या हुआ था? रोल एक्ट बिल पास किया गया था। तो क्या उसके बाद क्या होता है, जो क्या बोला गया था, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी बोला गया था। इसे गांधी जी द्वारा क्या हुआ था, इसका देशव्यापी विरोध की घोषणा कर दी गई थी। उसी टाइम हड़ताल शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। ठीक है। और 6 अप्रैल 1919 को क्या कर दिया था? संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन किया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, रोलैक्ट एक्ट विरोधी सत्याग्रह। अभी ये 10 क्वेश्चन की सीरीज चलाई गई है। बताना कमेंट करके ये ठीक है क्या? आप कोई सजेशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।